नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत दुखद खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से, जहां पर राम मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खुल रही है। चाहे महाकुंभ को लेकर मामला हो, चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचितों के साथ अन्याय को लेकर मामला हो। वहीं पर दोस्तों, अयोध्या जिले से जो मामला सामने आया है वो हमारे देश में लोगों को शर्मसार कर देता है। अयोध्या में दरिंदगी, दलित युवती की नृशंस हत्या, आंखें निकाली, शव की हालत देख बेहोश हुई महिलाएं। देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 3 दिन से लापता एक दलित युवती का निर्वस्त्र शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। शव की आंखें निकाल ली गई हैं, शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। पुलिस ने गैंग रेप का भी अंदेशा जताया है। तो देख सकते हैं, इस मामले को लेकर इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। मामला इसलिए चल रहा है कि अवधेश प्रसाद जब रो देते हैं, देखो भाई, साफ साफ बात है, अवधेश प्रसाद रो रहे हैं तो भाजपाई ये कह रहे हैं कि चुनाव में हार के डर से रो रहे हैं। हो सकता है चुनाव में हार के डर से रो रहे हो, चुनाव अपने स्थान पर है, लेकिन समय आने पर, पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय पहले योगी जी भी तो डर के मारे रो रहे थे। उनको लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अब अवधेश प्रसाद जब रो रहे हैं तो इनको ट्रोल किया जा रहा है, भाजपाइयों द्वारा गाली दी जा रही है। लेकिन असली मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातों को आपके सामने लेकर आते हैं। जब एक तरफ दलित का मामला चल रहा है, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जिसके साथ ऐसा कार्य होता है, ऐसा दुखद कार्य होता है, ऐसी दुखद घटना होती है, तो हमको आपको उससे साथ रहना चाहिए। अगर दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अवधेश प्रसाद ने कहा, और आज अवधेश के प्रति सम्मान बढ़ गया। अब आप समझिएगा दोस्तों, बॉडी मिली है, आप लोग देख सकते हैं, यहां पर दैनिक भास्कर ने भी दिखाया है। और इन सब मामलों को लेकर अवधेश प्रसाद पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने यहां पर ट्वीट किया, देख सकते हैं। और इन सब मामलों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक समय सवालों के घेरे में है। सरकार के जो दावे हैं, सरकार के दावों की पोल खुल रही है। प्राइवेट पार्ट में डंडा, हाथ पैर तोड़े और आंखें फोड़ी, नाले से मिली खून से लथपथ दलित युवती की लाश, अयोध्या में दरिंदगी की हदें पार। एक ही घटना नहीं हो रही है, ऐसी तमाम घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो राजनीति में नेताओं के द्वारा उभार दे दिया जाता है, जिसकी चर्चा प्रदेश में होती रहती है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं दिखा सकता हूं तो हर जगह हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी हो रही हैं, जो हमारे देश के लिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है और हम आपको बच कर रहना है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। से कम है। अयोध्या में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 22 वर्षीय दलित युवती 30 जनवरी की रात से लापता थी। परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन 1 फरवरी की सुबह उसकी लाश बिना कपड़ों में मिली। आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और शरीर पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भावुक होकर कहा, यदि न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। युवती 30 जनवरी की रात 10 बजे गाँव में, देख सकते हैं दोस्तों, आप समझिएगा, इसकी शिकायत पुलिस में भी की गई। पुलिस वालों को तो आप सब जानते हैं, जहां पैसा मिलता है वहां पर काम करते हैं, जहां पर पैसा नहीं मिलता है वहां पर काम नहीं करते, इग्नोर करते रहते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है, उसकी तलाश बिना कपड़ों के नाले में मिली, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, ब्लेड से चेहरे और शरीर पर वार किए गए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, एक दलित बेटी के साथ यूपी अयोध्या में किया गया। 30 जनवरी की रात से भागवत देखने गई थी, उसी वक्त गायब हो गई। सोचिएगा, उसी वक्त गायब हो गई। घर वाले खोजते रहे, पुलिस से गुहार लगाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उसकी लाश मिली, खून से लथपथ। यूपी में जंगल राज, आज यूपी में दलितों के खिलाफ हद का अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार में यूपी की बीजेपी सरकार और उसका पूरा सिस्टम भागीदार है।
अगर पुलिस ने वक्त रहते काम किया होता तो बेटी की जान बच सकती थी। पुलिस जहां पैसा पाती है भैया वहां पर जल्दी आ जाती है। आप सबको पता है पुलिस पैसों पर चलती है। जो गरीब आदमी है उनकी सुनवाई किसी की नहीं होती है, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे किसी भी जाति से आते हो। गरीबों के लिए आप लोग समझ सकते हैं कुछ नहीं बना है। और जो भी यहाँ पर देख सकते हैं जो सवाल उठाता है उसके खिलाफ पूरा का पूरा ट्रोल आर्मी आ जाता है। देख सकते हैं चंदन शर्मा है यहाँ पर शंकराचार्य को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। जो कह रहा है सही उसको गालियां दी जाती हैं, जो गलत कहता है उसका समर्थन किया जाता है। देख सकते हैं ट्रेंड करवा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले कि धर्म गुरुओं का सम्मान इनसे नहीं होता क्योंकि इनका असली धर्म सत्ता की भक्ति है। मतलब सत्ता में रहता है तो धर्म गुरुओं को भी भूल जाना है और धर्म गुरुओं को भी गाली देना है। यह इनकी पुरानी परंपरा रही है। तो ये पुरानी चीज़ों को ट्रोलिंग किया जा रहा है, पता नहीं कब की चीज़ें हैं। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।